इमोशनल एटीट्यूड मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम में आप सबको इनवाइट किया गया है और प्रोग्राम में, इस सेमिनार में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा सर नेक्स्ट जेम्स को, जो आगे इस प्रोग्राम को बाकायदा कंटिन्यू करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में सर नेक्स्ट जेम्स। थैंक यू सो मच। आमतौर पर हमारे माइंड में जब हम देखते हैं किसी भी चीज के हवाले से, जब हम सिचुएशंस को देखते हैं, जब सेमिनार की बात करते हैं कि सेमिनार है क्या, क्यों हम करते हैं, क्या वजह है, अगर हम उसको जानते हैं कि सेमिनार क्या है। सेमिनार एक ऐसी चीज है जो कि हम बहुत सारी नॉलेज जो है एक टॉपिक पर हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल एटीट्यूड मैनेजमेंट। अगर इमोशनल एटीट्यूड मैनेजमेंट की हम बात करें तो बड़ा डिफरेंट है। हम अक्सरों का कहते हैं कि बंदा बहुत इमोशनल हो गया। इमोशनल जो है हो जाना, कई दफा कहते हैं आपस से बाहर हो जाना, कई दफा हम कहते हैं कि बड़ी ये सिचुएशन है, इसका डिफरेंट है। लेकिन इमोशनल होना, इमोशंस होना एक पावर है, एक एनर्जी है जो कि हम यूज करते हैं। आज जो मैं शेयर करूंगा डिफरेंट नॉलेज एटीट्यूड के बारे में। दूसरे वर्ड पर हम देखते हैं कि कोई भी रवैये से इंसान की पर्सनालिटी नजर आती है। इसकी पर्सनालिटी क्या है, क्या ग्रोइंग है, क्या अपग्रेड है, कैसे हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो एटीट्यूड इंसान का जो है उसकी लाइफ को अर्थ देता है, उसकी लाइफ को बना देता है, उसकी लाइफ को समझा देता है उसने करना क्या है। हमारी जिंदगी में एक्चुअली एटीट्यूड जो है हम शायद कभी सोचते भी नहीं एटीट्यूड है क्या। हम कहते हैं ना यार किसी के साथ हम बात करते हैं आपका एटीट्यूड सही नहीं है। तो एटीट्यूड की वैल्यू जो है इंसान को अप करने में 90% कैरेक्टर ये है कि हम किसी को अप करने के लिए हम ये कर सकते हैं। एटीट्यूड को बेहतर बनाना ये क्या है। उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, टीचर भी हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या मैनेज क्या करना है। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट जो है वो मैनेज करते हैं अपनी बुक्स को, अपने लेसन को कैसे प्लान करना है। टीचर प्लानिंग करते हैं कि क्या हमें पढ़ाना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। जब हम ये तमाम चीजों को देखते हैं इन दी एंड हमें नजर आ जाता है कि ये क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में इमोशनल एटीट्यूड ये है क्या, क्यों हम यूज करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो मोस्टली हम जब यूज करते हैं ये, मैं इसको थोड़ा सा बयान करूंगा जो मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर करनी है। इसमें मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ लैंग्वेज की डिफरेंट एंगल्स में, टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। इसके अलावा मैं स्कूल्स में टीचिंग करता रहा हूँ। इसके अलावा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना एक एंगल है तो मैं किस तरीके से दूसरों को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और मैं हर एक की बात, और जो मोस्टली टीचर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जो है इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक शख्स को समझ सकते हैं कि इसका एटीट्यूड क्या है, इस बंदे की पर्सनालिटी क्या है, हम हर एक को जान सकते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जॉन पावल की साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने देखा कि जॉन पावल क्या कहता है, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो उसने बहुत सारे व्यूज दिए हमें कि ये हम कैसे इसको समझ सकते हैं किसी को और व्यूज दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी दूसरी नॉलेज है, हम शुरू करते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम लेकर आगे अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला हम जब जानते हैं कि एटीट्यूड को अपनी, ये हम इमोशनल एटीट्यूड कैसे शुरू हुआ। 80 के दौर में एक थ्योरी आई
मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट साइकोलॉजिस्ट था उसने रिसर्च की और उसका नाम जो था उसका हार्वर्ड गार्डनर उसका नाम था। उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी मुतारफ करवाई और लोग बड़े परेशान हो गए। और गूगल पे जाएंगे तो गूगल पर आपको 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में इसके बारे में मिल जाएगा। इस बंदे ने बताया कि ये है क्या, ये जो 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी है ये क्या है। आमतौर पर हम स्कूल्स में आमतौर पर जो इंटेलिजेंस को समझते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है रटाफिकेशन, रटा मार लो, नंबर जबरदस्त ले सकते हैं, अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन उसने बताया 90% आईक्यू, इससे पहले आईक्यू चल रही थी, जिसने 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी को लेकर आया कि 9 टाइप है। उसने रिसर्च की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे इदारों में उसने रिसर्च की। इनमें उसने ये देखा कि पागल बच्चों पर उसने ये कोशिश की कि जो पागल लोग हैं उस पर देखें कि क्या इंटेलिजेंसी है। पहले ये था आईक्यू सब कुछ है। आईक्यू जो है क्या हो सकता है आईक्यू? आईक्यू को हम क्या समझते हैं कि आईक्यू क्या है? कोई समझ सकता है आईक्यू को कि आईक्यू क्या है? आईक्यू कहते हैं कि जो बंदा जो इंटेलिजेंट है उसका टेस्ट ले लिया जाता है। टेस्ट लेना मींस के कोई पर्सन है, एक पर्सन वो है जिसका हमने टेस्ट लिया, इसकी उम्र जो है 20 साल है, उसको टेस्ट लिया कि इसकी सिम वो आ रही है, सब चीजें। एक वो है बच्चा, एक 12 साल का है और उसकी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। और वो बच्चा जो है जैसे 20 साल का आदमी है उसके मुताबिक उसकी इंटेलिजेंसी है। एक बच्चा 40 साल का है या 50 साल का है, वो सारा दिन कोई काम करता है, मेहनत करता है, उसकी इंटेलिजेंसी का जब टेस्ट लिया तो उसका म्यार जो था उसके माइंड का तकरीबन 15-16 साल के बच्चे के मुताबिक आपने जो जानते हैं वो देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक ही काम में उसको समझ नहीं होती कि वो क्या करना है। उसने जब देखा कि ये आईक्यू सब कुछ नहीं है, माइंड को हमने देखना है, एज फैक्टर नहीं, बल्कि आईक्यू जो है हमने उसके माइंड को देखना है। माइंड को जब देखते हैं तो माइंड के मुताबिक हम अपने आप को लेकर चलते हैं कि माइंड है क्या। तो आईक्यू जो है मेंटली हम देख सकते हैं कि किसी की कितनी एज है, कितना उसका माइंड है, कितना शार्प है। आमतौर पर हम जब देखते हैं कि मेरे मुताबिक जब हम देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से किसी को भी लेकर चलना। फिर उसके बाद अब ये देखते हैं कि आगे आगे जैसे चलते हैं, उसने बताया कि 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। जब हम 9 टाइप ऑफ देखते हैं तो फिर उसके बाद एक और थ्योरी आ गई 80 का दूसरा 90 का 90 का जब दौर आया तो उसमें जाके उसने देखा कि ये जो एक पर्सनालिटी है ये कैसे है। तो उसने जब देखा तो उसका नाम था डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। उसने रिसर्च की, उसने देखा यार ये कैसे हो सकता है, किस तरीके से। तो उसने जब रिसर्च की तो रिसर्च में ये पता चला कि एक इंटेलिजेंस सिर्फ वही नहीं है कि उसका माइंड बहुत शार्प है, बहुत अच्छे नंबर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है काम, बल्कि इंटेलिजेंसी वो है जब हम किसी को भी अच्छे तरीके से, शार्प तरीके से कर सकते हैं काम, तो इंटेलिजेंसी वो होती है। तो मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं, जो डैनियल गोलमैन ने कहा कि एक और है 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी के बाद एक और है, और वो टाइप थी इमोशनल एटीट्यूड मैनेजमेंट। लोगों को परेशान करती है ये क्या है, ये कौन सी इंटेलिजेंसी है। तो ये 9 टाइप के बाद एक और इमोशनल जब बंदा हो जाता है तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मोस्टली हमारे माइंड में ये इमोशनल क्या है, तो हम शुरू करते हैं कि जो एक थ्योरी नई आई है उसमें क्या है डिफरेंट है। तो इसमें बताया 27 ये पूरे इसके हैं, लेकिन हमने कुछ इसमें से दिए हैं। जो सबसे पहले व्हाट इज एंगर एंड लॉसेस। मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको गुस्सा ना आता हो, सबको गुस्सा आता होगा। तो गुस्सा करना जो है मैं समझता हूं
थोड़ी वॉइस तो एंगर है क्या? एनीवन नोस अबाउट दैट? बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, टीचर को भी गुस्सा आता है, बच्चों को भी गुस्सा आता है, और भी कभी हम गुस्सा पी जाते हैं। जो हमारा बड़ा होता है हम उसके सुन लेते हैं, गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, और गुस्से को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी हमारत है, और बड़ा एक कंट्रोल करना और बहुत अच्छे तरीके से इसको अपग्रेड करना। मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी चीज को ले लेते हैं, हम ये परख लेते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले जो है, ये गुस्सा जो है आता क्यों है? एक्चुअली गुस्सा कोई आने जाने वाली चीज नहीं है। गुस्सा एक्चुअली हमारे अंदर होता है। एक्चुअली हमारी नफ्सियाती तौर पर जब हम देखते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर एक एंगर है, गुस्सा है। आता कैसे? कोई ऐसी बात कर दी जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, एकदम हम हाइपर हो जाते हैं। गुस्सा एक्चुअली मैं स्टार्ट करता हूं तो गुस्सा ऐसी चीज है, गुस्सा एक एनर्जी भी है। गुस्सा जब भी आए हम उसे चैनलाइज अगर कर दें, अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें, तो वो गुस्सा जो है हमारा कंट्रोल हो जाता है। उस गुस्से को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो शख्स गुस्से को अंडरस्टैंड नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, एकदम बात कहता है बहुत फॉरवर्ड है, वो एकदम बात कर देता है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे गुस्सा भी आता है, हम कहते हैं कि यार ये क्या करना है। स्कूल में टीचर ने मार दिया, कुछ काम दे दिया, हमें एकदम गुस्सा आता है, यार क्या करें। एकदम कई दफा मिस के आगे हम बात आते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, और वो गुस्सा बच्चे जो है अपनी माँ पर घर में निकालते हैं, अपने बाप के साथ वो गुस्से में हो जाते हैं, या किताबों को इधर उधर फेंका, किसने मार दिया। टीचर जो है, टीचर भी ऐसे करते हैं। लोग, हमारी लाइफ जो है यही है कि हम गुस्से को अंडरस्टैंड नहीं करते, गुस्से को हम समझते नहीं है, बल्कि उसको अपने आप हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि गुस्से को हम बस सब एक्चुअली हमें सिखाया नहीं गया कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। समझने के लिए हमें उसकी प्रोसेस को देखना है कि क्या कैसे आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जब स्टूडेंट हैं तो उसको स्टडी को, अगर हमें गुस्सा आ रहा है किसी भी चीज के हवाले से, किसी दोस्त ने कोई भी चीज को पकड़ लिया है, कुछ भी कर लिया है, तो हम उसको क्या करेंगे? चैनलाइज करेंगे, दूसरी जगह पर उसको स्टडी में और ज्यादा अपग्रेड हो जाए, स्टडी को और ज्यादा समझ लें, और स्टडी के ऊपर वो टाइम दे, हम इधर उधर के काम ना करें, बल्कि उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, अंडरस्टैंड करें कि ये अगर मुझे टीचर ने समझाया, मेरी माँ मुझे गुस्सा कर रही है, क्यों कर रही है, तो उसको समझना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है। हाउ यू फेस एंगर इन जॉब? जॉब्स के अंदर जब हम जॉब करते हैं तो हमारा एंगर जो है बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता है। जो बॉस होता है ना, एवरीथिंग इज देयर, वो कहता है आई एम राइट, अदरवाइज नॉट नो हाउ यू नो अबाउट दैट। अगर स्टूडेंट है वो भी जानते हैं कि जो उस्ताद कहता है वो कहता है मैं राइट हूं। एक दफा हमें गुस्सा भी आता है यार, टीचर्स को वो चीजें, वो जो चीजें हैं वो नहीं है, या बॉस है कोई। अगर किसी जॉब पर है, आप जॉब कर रहे हैं, तो फ्यूचर जब जॉब करेंगे कैसे उसे फेस करना है जॉब पर, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते तो हमें कुछ चीज को गुस्सा तो बहुत आता है, यार ये मेरा बॉस मुझे कह रहा है, लेकिन ठीक कह रहा है, लेकिन हम उसे समझते नहीं है, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट। जो वो कहेगा उसको ओबे करना है, और जो शख्स ओबे नहीं करता, वो गुस्से में अगर कोई बात कर देता है, उसकी उसी पर ड्यूटी फारिग हो जाती है, या उसे बहुत सारी और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए अंडरस्टैंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम अंडरस्टैंड नहीं करते, हम बॉस के सामने बात जब करते हैं, उसे कहते हैं दूसरों के साथ उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, because you are doing job over there so that you understand to them what they are saying। वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से मुझे समझा रहे। हो सकता है उस वक्त हम नहीं समझते, लेकिन किसके शेयर करने से, किसके साथ अंडरस्टैंड करने से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जॉब के अंदर बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, लेकिन हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत गुस्सा कर रहा है मेरे काम से,
मुझे ये पता है कि अगर वो गुस्सा कर रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर मैं क्वालिटी पेश करूँ और भी ज्यादा उसमें क्वालिटी एंड स्किल उसमें लगाऊं और टाइम उसमें मैं प्रिपेयर कर दूं, और मेरा ख्याल है कि एकदम जो है अच्छे तरीके से वो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हम उस चीज को अंडरस्टैंड करें और उसको अपने काम पर लगाएं और उसको अच्छे तरीके से, जो टीचर ने मुझे काम दिया है या मैं समझता हूँ मैं अच्छा वो काम करूंगा तो बॉस उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा तो मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। आई थिंक सो इज द बेस्ट दैट कैन बी डूइंग over there. How affect anger in your family? एंगर जो है हमारी फैमिली में भी होता है। अक्सर ये सबसे प्रॉब्लम क्या एंगर है, अफेक्ट होना फैमिली में, बच्चों की लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लम में हो जाती है। अगर माँ बाप लड़ते हैं आपस में, अक्सर हमारी लाइफ में जैसे भी ऐसा होता है, पेरेंट्स को हमेशा ये देखना चाहिए अगर बच्चे हैं तो उनके सामने लड़ाई ना करें, बात ना करें, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करें। और ये चाहिए अगर कोई वाइफ अगर गुस्से में है, बात करे, उसे एकदम अंडरस्टैंड करे कि अगर है तो दूसरे को होश होना चाहिए। अगर हस्बैंड अगर ऐसा है तो उसे भी इस चीज को देखना है कि बच्चों के सामने ये ना करें, बाद में जब बच्चे स्कूल जाते हैं कुछ भी उसके बाद ये करें कि हमारी लाइफ में अभी शायद मोस्टली बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस चीज को नहीं समझते कि क्या है, लेकिन जब लाइफ में आएंगे इस चीज को समझेंगे कि हमारी लाइफ में क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है। कभी भी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा करें तो एकदम थोड़ा सा धीमे से, अगर एक गुस्से में है दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, ओके, तो फिर बाद में बात करेंगे। मुस्कुराकर या खुशी से उसको कंट्रोल करना और उसको दूसरे काम में अपने काम पर मसरूफ हो जाना, मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने के लिए। क्योंकि गुस्सा जो है हमें हमारी लाइफ को तबाह कर सकता है, हमारे बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। अगर हम इसे समझते नहीं है तो हम इसको कभी भी नहीं समझेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स एंड जो भी हमारे यहाँ पर आए हैं तो समझने की जरूरत यह है कि हमें हाउ टू अंडरस्टैंड अपनी फैमिली में। अगर माँ बाप अगर लड़ भी रहे तो बच्चों का काम है कुछ, अगर नहीं उसे कुछ स्टॉप को ला सकते या तो अपनी नॉलेज नहीं उनकी या उनको पता नहीं इसके बारे में, तो आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं या थोड़ा सा, ताकि वो अपना गुस्सा जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर ले, निकाल ले। क्योंकि गुस्से को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। You know about that volcano, लावा, जो लोग गुस्से को दबाते हैं एकदम फट जाता है, जैसे लावा निकलता है ना, वैसे ही हमारा गुस्सा और बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं उससे। गुस्से को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को अच्छे तरीके से समझना चाहिए और उसको कंट्रोल करके अपने आप को देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जनरेशन, न्यू जनरेशन जो है, ये जरूर ये समझे कि कभी भी ऐसा हो जब आप फैमिली में जाते हैं तो कभी भी ऐसा इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारी फैमिली में अगर ये है तो माँ बाप के अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको शेयर करें किसी के साथ, और जरूर जब तक हम शेयर नहीं करते हम कभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द शेयरिंग।